27 रजब और शब मेराज से मुताल्लिक गलत फहमियाँ। 27 रजब से मुताल्लिक मुतअद्दिद गलतियाँ और गलत फहमियाँ अवाम में राइज हैं, जैसा कि 27 रजब को यकीनी तौर पर शब मेराज समझा जाता है। शब मेराज को फजीलत और इबादत वाली रात समझा जाता है और उसके खुद साख्ता इबादात और फजाइल बयान किए जाते हैं। 27 रजब और शब मेराज में मखसूस तरीके से खास नमाज अदा की जाती है। 27 रजब को शब मेराज करार देकर इसमें इसी उन्वान से जलसे और महफिलें मुनक़िद की जाती हैं। चरागा किया जाता है, मसाजिद और घरों को सजाया जाता है और एक जश्न का सा समा होता है। 27 रजब को हलवा, चावल और दीगर खाने पीने की चीजें तकसीम करने की रस्म अदा की जाती है। 27 रजब के रोजे की खुसूसी फजीलत बयान की जाती है और उसकी तरगीब दी जाती है। अलगर्स इस तरह की मुतअद्दिद बातें अवाम में राइज हैं जो कि दीनी तालीमात के खिलाफ हैं। ज़ैल में उसकी तफसील जिक्र की जाती है। क्या 27 रजब की रात मेराज का वाक़या पेश आया? माह रजब से मुताल्लिक इस गलत फहमी का अजाला भी जरूरी है कि बहुत से लोग समझते हैं कि इस महीने की 27 तारीख को मेराज का वाक़या पेश आया। वाज़ेह रहे कि मेराज का यह वाक़या किस महीने में और किस तारीख को पेश आया। इससे मुताल्लिक यकीनी तौर पर कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। आम तौर पर मशहूर तो यही है कि 27 रजब की रात को यह वाक़या पेश आया, लेकिन वाज़ेह रहे कि क़ुरान और सुन्नत से इस हवाले से कोई वाज़ेह और मोतबर बात साबित नहीं। हत्ता कि इस रात की तय्यीन में हज़रात सहाबा किराम, ताबीन उज़्ज़ाम और अकाबिर उम्मत की बहुत सी आरा है। यही वजह है कि इस शदीद इख्तिलाफ के पेशे नज़र हज़रात अकाबिर के नज़दीक रजब की 27 तारीख ही को यकीनी तौर पर शब मेराज करार देना दुरुस्त नहीं। वाक़या मेराज की तारीख में इख्तिलाफ क्यों? यहाँ ये शुबा पैदा हो सकता है कि जब मेराज का वाक़या इस कदर अजीम अशान वाक़या है, हत्ता कि ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मौजिज़ात में से है और फिर हज़रात सहाबा किराम दीन की हर एक बात महफूज रखने और इसे उम्मत तक पहुँचाने में काफ़ी हरीस थे, तो फिर वाक़या मेराज की तारीख की दुरुस्त तयन क्यों ना हो सकी? तो इस शुबा के मुतअद्दिद जवाबात दिए गए हैं, जिनमें से एक दुरुस्त जवाब ये भी है कि इस इख्तिलाफ की वजह यह है कि शब मेराज की तारीख से मुताल्लिक उम्मत का कोई शरई हुक्म वाबस्ता नहीं था, इसलिए अल्लाह की जानिब से इसकी हिफाजत का एहतमाम नहीं किया गया। क्योंकि साल भर की जिन तारीखों से शरीयत के अहकाम वाबस्ता थे, तो उनसे मुताल्लिक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात उम्मत के सामने हैं और उन तारीखों को महफूज रखने का एहतमाम उम्मत ने बखूबी किया। लेकिन शब मेराज से मुताल्लिक क़ुरान और सुन्नत में कोई मखसूस हुक्म नहीं मिलता, इसलिए इसको महफूज रखने के लिए खुसूसी आक़दाम हज़रात सहाबा किराम की जानिब से इज्तिमाई तौर पर सामने नहीं आए और न ही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐसा कोई हुक्म दिया गया। क्या शब मेराज की कोई फजीलत या इबादत साबित है? आजकल बाज़ लोगों ने 27 रजब के हवाले से अपनी तरफ से एक नमाज ईजाद कर रखी है कि 2 या 4 रकात इस तरह अदा की जाएं कि पहली रकत में सूरत अल-फातिहा के बाद फलां सूरत इतनी बार पढ़ी जाए, दूसरी रकत में फलां सूरत इतनी बार पढ़ी जाए। तो वाज़ेह रहे कि ये भी क़ुरान और सुन्नत से साबित नहीं, इसलिए अपनी तरफ से किसी रात से मुताल्लिक फ़ज़ाइल बयान करना, इबादात ख़ास करना शरीयत के खिलाफ और बहुत बड़ा जुर्म है। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब फरमाते हैं कि 27 रजब की शब के बारे में ये मशहूर हो गया है कि ये शब मेराज है और इस शब को भी इसी तरह गुजारना चाहिए जिस तरह शब क़द्र गुजारी जाती है, और जो फजीलत शब क़द्र की है कमो बेश शब मेराज की भी वही फजीलत समझी जाती है। बल्कि मैंने तो एक जगह ये लिखा हुआ देखा कि शब मेराज की फजीलत शब क़द्र से भी ज्यादा है और फिर इस रात में लोगों ने नमाजों के भी खास तरीके मशहूर कर दिए कि इस रात में इतनी रकात पढ़ी जाएं और हर रकत में फलां सूरतें पढ़ी जाएं। खुदा जाने क्या तफसीलात इस नमाज के बारे में मशहूर हो गईं। खूब समझ लीजिए कि ये सब बेअसल बातें हैं, शरीयत में इनकी कोई असल और कोई बुनियाद नहीं। अगर ये फजीलत वाली रात होती तो उसकी तारीख महफूज होती। अगर शब मेराज भी शब क़द्र की तरह कोई मखसूस इबादत की रात होती और उसके बारे में कोई खास अहकाम होते जिस तरह शब क़द्र के बारे में है,
تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 18 مرتبہ شب معراج کی تاریخ آئی، لیکن 18 سال تک اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب معراج کے بارے میں نہ تو کوئی خاص حکم فرمایا، نہ اس میں جاگنے کا کوئی زیادہ ثواب فرمایا، نہ اس کو منانے کا کوئی اہتمام فرمایا، اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کے بارے میں کوئی تاکید فرمائی۔ 27 رجب کی رات کو معراج سے متعلق جلسہ کرنے کا حکم۔ ماقبل کی تفصیل سے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرات اکابر کے نزدیک رجب کی 27 تاریخ ہی کو یقینی طور پر شب معراج قرار دینا درست نہیں، تو اس سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس رات کو شب معراج قرار دے کر معراج سے متعلق جلسہ اور محفلیں منعقد کرنا بھی درست نہیں، بلکہ دور حاضر میں یہ متعدد مفاسد کا سبب ہے۔ 27 رجب کے روزے کی حقیقت۔ ماہ رجب میں بہت سے لوگ 27 رجب کے روزے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اس کو ہزاری کا روزہ کہتے ہیں، اور اس کے من گھڑت فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو روزہ رکھنے کی خاص فضیلت معتبر احادیث سے ثابت نہیں، اس لیے ان غیر معتبر فضائل کی بنیاد پر اس دن روزہ رکھنا درست نہیں۔ البتہ چونکہ یہ 27 تاریخ ماہ رجب کے عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، اس لیے ان بے بنیاد اور من گھڑت باتوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی شخص اس کو رجب کی عام تاریخ سمجھتے ہوئے اس دن نفلی روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان من گھڑت رواج اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔